आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों जिस हिसाब से हमने बात की थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उस हिसाब से ही भाई गैप डाउन लगा और उस हिसाब से मार्केट ने चलत हुई रत की। मैंने ये बोला था कि अगर 24,200 के आसपास गैप डाउन ओपन होती है या मार्केट आती है तो हम यहाँ से रिकवरी प्लान करेंगे। और फिर रिकवरी प्लान कहाँ तक करेंगे? 50 दिन की मूविंग एवरेज तक करेंगे। यानी कि जहाँ से आई थी वहीं चली गई भाई। शुरू कर लेते हैं, सीधी सी बात है। अगर भाई मैं डाटा की बात करूं, डाटा एफआई का हमारा पॉजिटिव, डीआई का पॉजिटिव है और नेगेटिव, और डीआई का पॉजिटिव हो गया और एफआई का हमारा नेगेटिव हो गया भाई डाटा। और अगर मैं बात करूं पीसीआर डाटा की, तो पीसीआर निफ्टी का नया बनेगा, यानी कि कल आज एक्सपायरी थी, ख़त्म हो गई, तो कल नया पीसीआर डाटा बनेगा, तो कल के हिसाब से ही हम बात करेंगे, आज की कोई बात नहीं करेंगे। हालांकि बैंक निफ्टी का डाटा पीसीआर डाटा नेगेटिव बना हुआ है भाई। अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर देती है भाई निफ्टी, तो हमें कहाँ से ट्रेड लेना है? अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होती है, ठीक है, 200 दिन की मूविंग एवरेज किस लेवल पर है? 24,446 साढ़े, यानी कि 450। अगर 450 का लेवल ब्रेक होता है या डायरेक्ट ही 450 पर गैप अप लगा, 30 पॉइंट का ऊपर ओपन हो गई भाई, तो 500 तक हम फिर कॉल साइड जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 24,500 तक का टारगेट के लिए। 500 का एक रजिस्टेंस है भाई। अगर इस रजिस्टेंस पर आपको या तो गैप अप मिले या फिर नेगेटिव कैंडल मिल जाए यहाँ से यहाँ तक जब चले गए हम, और जब नेगेटिव कैंडल मिलेगी दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करेगी, तो जहाँ आज की क्लोजिंग दे रखी है हम फिर वहाँ तक आएंगे पुट साइड ट्रेड लेके, ठीक है। यानी कि जो ट्रेड लेंगे हम पुट साइड के, तो यहाँ तक अपना होल्ड करके चलेंगे, अच्छा प्रॉफिट लेके चलेंगे भाई, ठीक है, यहाँ तक। लेकिन अगर 500 पर गैप अप लग गया, 500 तक पहुँच गई और फिर 500 का लेवल ब्रेक कर दिया, दोनों स्थिति में, तो फिर सीधी 600 तक जाएगी। 600 पर फिर हमें एक नेगेटिव कैंडल चाहिए। अगर डायरेक्ट गैप अप लग रहा है 600 पर और फिर नेगेटिव कैंडल मिलती है किसी भी स्थिति में, तो सीधा हम पुट साइड आएंगे। और पुट साइड किस हिसाब से आएंगे? जो कैंडल हमें नेगेटिव मिलेगी 600 पर, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करेगी, तो फिर 500 तक हम पुट साइड आएंगे। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करती है, तो फिर हमें क्या करना है? हमें ट्रेड लेना है भाई पुट साइड का। 24,380 और 375 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये दो लेवल बता रहा हूँ, एक लेवल है ये वाला लेवल 368 का, यहाँ ये निकल जाती है, यहाँ कोई सी भी कैंडल अगर निकल जाती है तो हम पुट साइड आएंगे भाई। जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा तब पुट साइड आएंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, पुट साइड कहाँ तक आएंगे? पुट साइड हम आएंगे भाई 24,280 यानी कि 300 के लेवल तक। अगर डायरेक्ट ही यहीं और फिर आपको कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है भाई यहाँ, या डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो जाती है 24,300 पर और फिर पॉजिटिव कैंडल मिलती है, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करती है, तो फिर हम कॉल साइड जाएंगे। कहाँ तक? क्लोजिंग तक। लेकिन या तो यहाँ तक आ गई फ्लैट ओपन होने के बाद, या फिर आपको नेगेटिव या डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गई और दूसरी कैंडल उस, जब यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल मिलेगी दूसरी कैंडल उसके नीचे निकलना शुरू कर दिया, तो फिर हम आज का जो लो बन रखा है वहाँ तक के आएंगे भाई, जो 24,214 का बन रखा है भाई। डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गई आज के लो के आसपास, तो हो सकता है कि वो और नीचे आ जाए, ठीक है। कहाँ तक आ जाए भाई? फिर आ जाए वो 24,000 तक, ठीक है, 24,100 या 24,000 तक आ जाए वो। अगर यहाँ आपको पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो फिर हम कॉल साइड जाएंगे, सीधी सी बात है। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे? आज का जो लो बन रखा है फिर वहाँ तक हम कॉल साइड जाएंगे पहला टारगेट के लिए। अब चलते भाई बैंक निफ्टी की तरफ। हमें बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड लेना है? बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा साइडवेज रही है, जहाँ गैप डाउन रही फिर हल्का सा मोमेंटम दिया भाई, लेकिन ये हम मार्किंग हटा देते हैं और इसको भी हम हटा देते हैं। अगर भाई बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करती है, तो कहाँ तक ऊपर निकले? जब हम ट्रेड लेंगे, देखो क्लोजिंग वाली जो कैंडल है ना, और 50,934 का लेवल अगर ब्रेक करती है, तो सीधा हमें 50 दिन की मूविंग एवरेज पर आना है 51,100 का, ठीक है, 51,100 का हमें ये लेवल तक कॉल साइड आना है भाई। और ये लेवल अगर टच करती है बैंक निफ्टी 50 दिन की मूविंग एवरेज को, और आपको यहाँ नेगेटिव कैंडल मिलती है, मैं दोनों स्थिति में बताऊंगा, नेगेटिव कैंडल मिलती है या डायरेक्ट ही 50 दिन की मूविंग एवरेज पर गैप अप लग जाता है और फिर आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो जहाँ से आई है ना क्लोजिंग जहाँ दे रखी है बैंक निफ्टी ने, फिर हम वहीं आएंगे भाई। लेकिन 50 दिन की मूविंग एवरेज पर गैप अप लग गया
या फ्लैट ओपन होने के बाद 50 दिन की मूविंग एवरेज तक चली भी गई बैंक निफ्टी और हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई, ठीक। और पॉजिटिव कैंडल मिली, दूसरी कैंडल को मार्किंग करेंगे, दूसरी कैंडल उसके ऊपर जब निकलेगी तो हमें कॉल साइड जाना है। कॉल साइड कहाँ तक जाना है, फिर हमें बड़े टारगेट रखने 51,450 के या फिर 51,500 के, ठीक है। बड़ा गैप अप लगता है, जैसे आज लग गए भाई 500-600 पॉइंट का गैप डाउन लगा। अगर बड़ा गैप अप लगता है, मान लेते हैं कि 51,500 51,500 पर गैप अप लगा या 51,450 पर गैप अप लगा, तो हमें यहाँ पॉजिटिव, अगर नेगेटिव कैंडल मिलती तो हमें पुट साइड आना है और सीधा 50 दिन के मूविंग एवरेज तक आना है। और पहला टारगेट, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा क्लोजिंग वाली कैंडल। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करती है बैंक निफ्टी, तो हमें कहाँ ट्रेड लेना है। देखो, लेंगे तो हम जरूर ट्रेड, छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं। देना कहाँ है, ये ज्ञान अगर हो जाए और ये पता लग जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती भाई ट्रेड लेने में, ठीक है। देखो भाई, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 845 या 840 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है पुट साइड की तरफ, तो भाई हम पुट साइड जाएंगे, सीधी सी बात है। आएंगे कहाँ तक, बड़े बड़े टारगेट 50,600 और 50,500, दो टारगेट मैं आपको बता के चल रहा हूँ, यहाँ तक हमें आना है। अगर लेवल ब्रेक हो गया 50,840 का या 800 का, ठीक है, 800 का भी लेवल अगर ब्रेक हो गया, फिर ज़्यादा भयंकर तेज़ी से नीचे आएगी बैंक निफ्टी, ठीक है। 800 का लेवल ही ब्रेक होने देना, तो हम फिर 500 तक और 600 तक आएंगे भाई, 200 और 300 पॉइंट हमें मिल जाएंगे, सीधी सी बात है भाई। लेकिन अगर डायरेक्ट यहीं अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिलती है 600 पर या 50 दिन के या फिर 50,500 पर गैप डाउन ओपन होती है या 600 पर गैप डाउन ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ तक आ भी जाती है, फिर हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है दोनों तरह में, 50,600 और 50,500 पर, दोनों स्थिति में कहीं भी पॉजिटिव कैंडल मिल गई, उसी कैंडल को हम मार्किंग करके चलेंगे और दूसरी कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक कर देगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। लेकिन अगर 500 पर गैप डाउन लगा, फिर हमें पॉजिटिव कैंडल मिली, तो 600 तक पहला टारगेट रखेंगे। अगर 600 पर मिला तो फिर पहला ही टारगेट हमारा क्लोजिंग रहेगा, और दूसरा क्या, जब हम 500 पर गैप डाउन मिलेगी तो दूसरा टारगेट हमारा 500 का यानी कि क्लोजिंग का रहने वाला है। ये वीडियो आपको प्रॉफिट दिला सकती है भाई, या आपके लॉस को बचा सकती है। दूसरे भाई तक जरूर पहुँचाना, और जो आपका सवाल हो वो मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप वहां से बात कर सकते हैं भाई। और मेरा एक बैच चलने वाला है 29 तारीख को, अगर आपको ज्वाइन होना हो तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।